गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। चैप्टर 13 में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जहां पर फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। मींस इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? जहां पर भी फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। लास्ट क्लास में हमने देखा जहां पर भी फ्लो हो रहा है वहां पर करंट प्रोड्यूस होता है, चाहे एयर करंट हो, वाटर करंट हो या इलेक्ट्रिक करंट हो। आज हम स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। एज यू नो दैट, आप सभी जानते हैं और आपने देखा भी होगा, जब आपके घरों में एनर्जी का कंटीन्यूअस फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंटीन्यूअस फ्लो होता है, तो हम देखते हैं जिस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वहां पर एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। देखा है आप सभी? ये कैसे होता है? हम देखते हैं कि जितने भी मटेरियल होते हैं उनका रेजिस्टेंस होता है, उनके अंदर एक ऐसा कोएफिशिएंट होता है जिसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। यदि हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हम देखते हैं कि बाहर से यदि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करना चाहता है तो वो नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बना हुआ है, एक सुरक्षा तंत्र होता है जो हमें इन बैक्टीरिया से हमें बचाए रखता है। वैसे जो भी मटेरियल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, मींस वो उसका अपोज करते हैं। लेकिन हम देखते हैं मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एवरी मटेरियल जिसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जो अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो। अब हम देखते हैं कि एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट मिलता है। अब जो हीटिंग इफेक्ट है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये किन-किन चीजों पे डिपेंड करता है। आज हम यही स्टडी करेंगे कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो किन-किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम। जितने ज्यादा समय के लिए आप किसी एपरेटस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करोगे तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल फैन, यदि आप फैन को कंटीन्यूअसली वर्क लेते जा रहे हैं, उसको चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसके अंदर हीट जनरेट होने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय तक के लिए हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया। इसके लिए हीटिंग इफेक्ट यदि हमें ज्यादा चाहिए तो वहां पर हमें ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। जितने ज्यादा अमाउंट में आप करंट का फ्लो करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट होता है जिसकी इक्वेशन बनती है H = I²R/T, मींस जिसमें R है, T है और I² है। मींस जैसे जैसे हम I मींस करंट का स्क्वायर करते जाते हैं वैसे वैसे हीट इफेक्ट बढ़ता जाता है। नेचर ऑफ मटेरियल, हीटिंग इफेक्ट नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसा मटेरियल होता है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होगा? एक सेफ्टी डिवाइस होता है। आप सभी ने देखा होगा, आप सभी के घरों में यूज होता है, जहां पर आपका मीटर होता है वहां पर हम फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज क्या होता है? एक वायर होता है, किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है, मींस जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। जैसे हमारे घरों में हाई इलेक्ट्रिसिटी या हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होने लगता है, जिसके कारण हमारे घर में जो इक्विपमेंट है या अप्लायंस है, हम देखें रेफ्रिजरेटर, टीवी है, एसी है, ये सारे इतने ज्यादा वोल्टेज का करंट फ्लो होने की कैपेसिटी इनकी नहीं होती है, इसके कारण ये अप्लायंस खराब हो सकते हैं। तो हम वहां पर फ्यूज यूज करते हैं। जैसे ही यहाँ पर हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होने लगता है तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण वो ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज किसलिए यूज करते हैं हम? ये सेफ्टी डिवाइस होता है। ये क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे घर में रखे हुए जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उनको सेफ रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे हमारा हीटिंग इफेक्ट है वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट है। एक वैज्ञानिक थे, याद है साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ऑरस्टेड में क्या होता है कि जैसे कोई भी करंट के लिए कंडक्टर है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, यदि उसमें करंट का कंटीन्यूअस फ्लो होता है तो हम देखते हैं उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड तभी तक रहता है जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है।
तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट होता है वैसे ही एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब इस मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से हम सोलेनॉइड बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं और एक इलेक्ट्रिक बेल बना सकते हैं। तो सबसे पहले होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? कॉपर वायर जिस पर हम इंसुलेटेड उसे रैप करके बहुत सारी कॉइल बनाते हैं और उसके एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं और दूसरे पॉइंट को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं। और जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो हम देखते हैं इसके अपर साइड और लोअर साइड में बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। इससे हमें हाई इंटेंसिटी का करंट मिलता है, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट बनाया जाता है। ये मैग्नेट हमारे टेम्परेरी होते हैं, मींस जितनी देर हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे उतनी देर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। लास्ट हमारा है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल आपने देखा होगा एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर ये बजने लगता है। ये बहुत सारी जगह जहां पर हमारे स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जहां पर हमारे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है, जहां पर हमें ब्रेक लेना होता है, वहां पर हम इन इलेक्ट्रिक बेल का यूज करते हैं। इन इलेक्ट्रिक बेल की हेल्प से हमें टाइम का भी पता चलता है कि कब हमारा वर्क स्टार्ट हुआ है और कब फिनिश हुआ है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है जिसमें हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इसके इफेक्ट क्या क्या है? पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है, और सेकंड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिससे हम सॉलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक बेल बना सकते हैं। तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट कंप्लीट किया।